जय श्री राम मित्रों। मैं आकाश जायसवाल। बंगाल के 14 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है रत्नावली। वहाँ की ओर जा रहा हूँ। ये कलकत्ता से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में। और ये रत्नावली में घंटेश्वर मंदिर आप देख रहे हैं, घंटेश्वर शिव मंदिर। इसकी एक कहानी है। ये शिव इसके गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। और एक समय था 200 साल पहले यहाँ अंग्रेजों ने इस शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया था उसकी जगह से। तो खोदते खोदते करीब सोच ली 35 माला का कोई बिल्डिंग है, उतनी खुदाई कर दिया उन्होंने नीचे। लेकिन शिवलिंग का लंबाई कम नहीं हो रहा है, वो और भी आधी है। तो वो आदि शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है इस जगह में। ऐसे गुप्त काशी कहा जाता है। इसी के बगल में ही रत्नावली शक्तिपीठ है। भीतर जाइएगा तो आपको एक मूर्त भी दिखेगा। तो उस वो मूर्त उस शिवलिंग की जब खुदाई हो रही थी, उसको हटाने का जब प्रयास हो रहा था, तब वो मूर्त भी निकला था। तो और इसका जब ये मंदिर बनाया, इसका आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर पहुँचने का मार्ग ये है कि आपको 75 किलोमीटर से 50 किलोमीटर आपको गाड़ी से पहुँचना होगा। और एक स्थान पर जाकर गाड़ी को रख देना होगा। मानव निर्मित ब्रिज से आपको गुजरना है। फिर एक टोटो पकड़ना है। 10 किलोमीटर का यात्रा करने के बाद उतर कर 2 नदी पार करना है पैदल, और एक बोट से। फिर चार फिर एक टोटो पकड़ना है, फिर ये मंदिर पहुंचेगा। ये भीतर, बहुत ग्राम के भीतर में है, शक्तिपीठ है। भारत में ऐसे अखंड भारत में 51 शक्तिपीठ है। 14 पश्चिम बंगाल में है। अभी वर्तमान ये खंडित भारत में 37 शक्तिपीठ है। जब भारत अखंड था, उस समय के बंगाल में कुल 22 शक्तिपीठ थे। उसमें से 14 अभी वर्तमान के बंगाल में हैं और 8 अभी बांग्लादेश में। ये भीतर का आप दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी का भी आपको एक चित्रकला आपको दिखेगा। ये है, ये आर्किटेक्चर वर्क है, शिल्पकला जिसे हिंदी में कहते हैं। ये वही पत्थर है, ये वही मूर्त है, क्षमा कीजिएगा, जो खुदाई के समय में मिला था। ये वही मूर्त है जो खुदाई के समय में मिला था, इस शिवलिंग को हटाने के प्रयास से। अब हम आ रहे हैं रत्नावली शक्तिपीठ की ओर। ये रत्नावली शक्तिपीठ आप जैसे देख रहे हैं, घंटेश्वर मंदिर के एकदम ही समकक्ष में, माने एकदम बगल में ही है। और इसके दीवारों में 51 शक्तिपीठों का अंकित किया हुआ है। किस शक्तिपीठ में कौन से अंग गिरे हैं माँ के। और बहुत सुंदर, और ये माँ का मूर्त है। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ माँ कोई भी किसी प्रकार का विद्युत पसंद नहीं करती हैं। और यहाँ पे कोई भी बल्ब या ट्यूबलाइट लगाया जाता तब भी फट जाता था। तो यहाँ पर दिया का प्रयोग होता है। कोई भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जलाना निषेध होता है, विद्युत का प्रयोग निषेध होता है। और इस मंदिर के चारों ओर घुसिएगा तो उसमें 9 देवियों का, जिसमें बगलामुखी, स्कंद माता, नवरात्र में जिन देवियों का पूजा होता है उस सभी का आपको मूर्त मिलेगा दीवारों में। तो मेरा आप सबसे आग्रह है
कलकत्ता आइए तो 14 शक्तिपीठों का दर्शन कीजिए और उसको इन सभी शक्तिपीठों को उसका उचित सम्मान दीजिए और लोगों में प्रचार प्रसार कीजिए कि सभी आएं और माँ का दर्शन करें। इससे माँ प्रसन्न होगी